नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी केड़ा चैनल में। और ये वीडियो जो है वो Xamarin का फूड ऐप का ये नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है Xamarin। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि हम लोग का एक नया प्रोजेक्ट हम लोग Xamarin के अंदर बना रहे हैं, मोबाइल ऐप, और एपीआई हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं। तो अब हम लोगों को इसमें से कौन सा टेम्पलेट्स चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं आप लोगों के सामने, C# में ही है, और आप लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है तो सिर्फ मोबाइल ही आप लोगों को दिखाई जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आप लोगों को विजुअल स्टूडियो देता है, और इसमें हम लोगों को जो सेलेक्ट करना है वो Xamarin ऐप है। Xamarin.forms हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल ऐप लिखा हुआ है, Xamarin.forms भी लिखा हुआ है, यही हम लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन डायरेक्टली अगर आप लोग सर्च में लिख देंगे Xamarin.forms तो आप लोगों को वही सजेस्ट करेगा, जिसमें iOS की ऐप भी बन सकती है, साथ में एंड्रॉयड की ऐप भी बन सकती है। और अगर आप लोगों को सिर्फ एंड्रॉयड ही सिलेक्ट करना है तो आप लोग एंड्रॉयड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग Xamarin.forms एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे सजेस्ट करेगा मोबाइल ऐप Xamarin.forms C#। और यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले पूछा जाएगा प्रोजेक्ट का नेम। तो प्रोजेक्ट का नेम आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन है तो डेफिनेटली आप लोगों को यही रखना होगा, foodapp.mobile। और सॉल्यूशन नेम, अगर आप लोग एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इनरोल्ड होते हैं, जैसे कि हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में इनरोल्ड हैं, तो आप लोग सेम नेम रख सकते हैं दोनों का। यहाँ पर अब लेआउट पूछ रहा है तो ब्लैंक लेआउट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और UWP ऐप हम लोग नहीं बनाएंगे, एंड्रॉयड एंड iOS ऐप ही हम लोग जो हैं इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो एंड्रॉयड ऐप के लिए ही है, लेकिन साथ साथ में अगर हमसे पॉसिबल हुआ तो हम लोग iOS ऐप भी इस Xamarin के थ्रू ही बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों के पास 3 यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है जो दोनों में काम आएगा आप लोगों के लिए, और दूसरा है एंड्रॉयड, और तीसरा है iOS प्रोजेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एंड्रॉयड वाले प्रोजेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है वो सेट कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो इम्यूलेटर है वो है Pixel 5 का API 30, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मेरे PC में प्रॉब्लम है। और ये इम्यूलेटर जो है जब मैं रन करता हूँ तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए मैंने क्या किया, एंड्रॉयड वाला जो स्टूडियो है वो इंस्टॉल कर लिया है। और अगर आप लोगों के पीछे में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप लोग भी एंड्रॉयड इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ये जो है रिस्पॉन्डिंग करना बंद कर देता है, ठीक है। और ये एक्चुअली में स्लो भी है Xamarin जो है। तो ऐसे तो मई आ चुका है, आप लोगों को पता है, तो वही स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो चला हुआ तो इसमें भी हम लोग Xamarin में भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो है देखिए, और इसका इम्यूलेटर मैंने स्टार्ट कर लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो इंस्टॉल एक ही होता है, डिवाइस जो है आप लोगों के सिस्टम में ही इंस्टॉल होता है। यहाँ से आप लोग अगर प्ले करेंगे तो वो उसी में रन होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइस जो है वो आप लोगों का एज ए वर्चुअल डिवाइस है, तो यहाँ से रन करेंगे तो उसमें ही रन होगा, ठीक है। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ तो आप लोगों के एंड्रॉयड वाले स्टूडियो के जो इम्यूलेटर है उसमें ये रन हो जाएगा, क्योंकि सेम इम्यूलेटर है, ठीक है। और इम्यूलेटर इंस्टॉल होते हैं आप लोगों के सिस्टम में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस आप लोगों के विजुअल स्टूडियो के साथ अटैच होकर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल आप लोगों ने कहीं पर भी इंस्टॉल किया हो, एंड्रॉयड से आप लोग अगर Xamarin का चलता तो हम लोग एंड्रॉयड से Xamarin वाले में भी कर सकते हैं। इवन आप लोग अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं डाटा केबल को कनेक्ट करके, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास ये प्रोसेस जो है वो रन हो जाती है। तो ये तो था कि हम लोग गेटिंग स्टार्टेड पर हैं प्रोजेक्ट के। तो ये देखिए स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का रन भी हो गया। वेलकम टू Xamarin.forms, स्टार्ट डेवलपिंग नाउ। यहाँ पर हम लोग कुछ चेंज करेंगे, तो जो मैन यूनिवर्सल प्रोजेक्ट है उसी में हम लोग कुछ चेंज करेंगे, और उसके बाद में हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे इम्यूलेटर के सारे जो फंक्शंस हैं, बेसिक्स जो हैं वो भी हम लोगों को क्लियर करने हैं। तो उन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है दोस्तों। और जैसा कि अभी आप लोगों ने एक नया मेंबर हमारे पास ऐड हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ ऐसे कमेंट नहीं करें। जो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है उसका सोर्स कोड मैं दूंगा, मेंबर्स वाले को ही दूंगा। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ ये बात, लेकिन प्लीज़ मुझे मेल कीजिए, तभी वो आप लोगों को कोड मिल सकता है, ठीक है। वरना यूट्यूब में मैं कोड कहाँ शेयर करूँ आप लोगों को। कोड तो आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेम्बर बनना पड़ेगा, यही मैंने कहा है। और जो प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे
और जो सिर्फ मैंने ये बोला है कि मेंबरशिप वालों को ही वीडियो दिखाई देंगे, कुछ वीडियो ऐसे हैं जैसे कि कुछ मेंबर वालों को ही दिखाई देंगे, तो वो मेंबरशिप वालों को ही दिखाई देंगे और उनका सोर्स कोड भी मेंबरशिप वालों को ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने ये लिखा है कि जो है आप लोगों की ये स्कैम है, ढिमका फलान ढिमका जो भी है, प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें। मैं जो है हमारा चैनल ऐसा नहीं है, जो सोर्स कोड पूरा हो गया है, जो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, उसका पूरा का पूरा सोर्स कोड जो है आप लोगों को मिल जाएगा, और वो सिर्फ जैसा कि मैंने कहा उन्हीं को मिलेगा जो मेंबरशिप वाले हैं, ठीक है। तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और मेंबरशिप आप लोग जो है चैनल की ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो वो रिफ्लेक्ट जो है आप लोगों के इम्यूलेटर में भी आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जो है इसको कमेंट कर देता हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जो लोग मेंबर हैं प्लीज़ फ्रस्ट्रेट ना हो, आप लोगों को सोर्स कोड ज़रूर मिलेगा। हर एक कोड जो है आप लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मैं क्या रख कर क्या अचार डालूँगा उस कोड का। तो जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ कंसंट्रेट रखें अपने वॉइस पर, अपने कमेंट्स पर, जो है वो है, ठीक है। आप लोगों को कोड ज़रूर मिलेगा, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद ही कोड मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए कमेंट कर दिया मैंने इसको, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब इस प्रोजेक्ट को मैं रन कर देता हूँ। यहाँ पर अब एंट्री है, यहाँ पर प्लेस होल्डर है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, प्लेस होल्डर में एंटर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, x: नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ USR नेम, और इस एंट्री पॉइंट का जो नाम है वो USR नेम हो गया है। बटन कंट्रोल फिर से ले लेता हूँ, टेक्स्ट, सेव, x: नेम, btn सेव। तो यहाँ पर मैं जब बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे जो है प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं क्या सेट कर रहा हूँ, प्रेफरेंसेस। आप लोग सोच कर देखिए प्रेफरेंसेस में सेट क्यों कर रहा हूँ। और प्रेफरेंसेस होते क्या हैं, एक प्रकार का लोकल स्टोरेज है। जब एक्चुअली में मैं, आप लोगों ने API के जस्ट पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल देखे होंगे कि मैं जब लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक टोकन जनरेट होता था। अब ये टोकन अगर आप लोगों के कंप्यूटर में सेव नहीं होगा, आप लोगों के मोबाइल डिवाइस में सेव नहीं होगा, तो आप लॉगिन कैसे कर पाएंगे। तो आप लोगों के पास एक लोकल स्टोरेज होना चाहिए बजाय कॉम्प्लेक्स स्टोरेज के, जैसे कि SQL डाटा स्टोर वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना मोबाइल की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। तो लोकल स्टोरेज होना चाहिए। तो प्रेफरेंसेस जो है, और यहाँ पर देखिए xamarin.essentials के नाम से पैकेज भी इंस्टॉल है प्री डिफाइंड। तो आप लोग प्रेफरेंसेस का यूज़ करें लोकल स्टोरेज के लिए, ठीक है। मैंने भी यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ही यूज़ किया है लोकल स्टोरेज के लिए। तो आप लोग जो हैं इस बात को समझे कि अगर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स डाटा स्टोर नहीं करना है और की वैल्यू पेयर के रूप में अगर आप लोगों को कुछ सेव करना है, तो उसके लिए आप लोग प्रेफरेंसेस ही इस्तेमाल में लेंगे। और किस प्रकार इस्तेमाल में लेते हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को इतना लिखना है प्रेफरेंसेस, और उसमें आप लोगों को की वैल्यू पूछेगा, की पहले डालना है, वैल्यू उसके बाद में डालना है। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स की जो एंट्री पॉइंट है उसकी वैल्यू जो है वो यूज़र नेम में डाल दी है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, अगर आप लोगों को उसको गेट करना है तो मैं उसकी वैल्यू जो है वो लेबल पर भी शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं यही करूँगा, एक लेबल, एक बटन और लूँगा और एक लेबल लूँगा, और उसकी जो वैल्यू है वो आप लोगों के लेबल पर मैं सेट कर दूँगा। इतना सा आप लोगों को करना है। और गेट भी मैं किस पर कर लूँगा, लेबल पर कर लूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये बात जो है, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि प्रेफरेंसेस क्यों काम में लेते हैं। तो यहाँ पर तो हो गई प्रेफरेंसेस की वैल्यू सेट, और अब मैं उसको गेट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और बटन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बटन कंट्रोल, और टेक्स्ट उसका ले लिया है गेट, और x नेम उसका ले लिया है बटन गेट, और क्लिक इवेंट कॉल कर देता हूँ मैं उस पर।
ठीक है, यहाँ पर एक लेबल कंट्रोल ले लेता हूँ, x:नेम उसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ रिजल्ट LBL। ओके, तो ये हो गया आप लोगों के पास रिजल्ट LBL। अब मैं इसका जो टेक्स्ट है उस पर क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पर ये हो गया वेयर गेट यूज़र नेम, ठीक है, सॉरी यूज़र फ्रॉम प्रेफरेंसेस, तो इसमें आ जाएगा आप लोगों के पास प्रेफरेंसेस, सॉरी प्रेफरेंसेस डॉट गेट। आप लोगों के पास जो की नेम है यानी कि यूज़र नेम आप लोगों के पास की नेम है, तो यहाँ पर मैं इसको की नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी इसमें डाल देता हूँ। और ये जो वैल्यू है वो उसमें मैं रिजल्ट लेबल पर डाल देता हूँ, रिजल्ट LBL डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू यूज़र फ्रॉम प्रेफरेंसेस, यूज़र फ्रॉम प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोग देखिएगा जो इसका रिजल्ट है वो आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि प्रेफरेंसेस हम लोग क्यों काम में लेते हैं, प्रेफरेंसेस का काम सिर्फ इतना ही होता है लोकल स्टोरेज के लिए, और फास्टली हम लोगों को डाटा रिट्रीव मिल जाता है और कॉम्प्लेक्स डाटा हम लोगों को स्टोर नहीं करना है। सो जो चीज़ रिट्रीव करनी है, जो सेव करनी है, वो हम लोगों को यहीं पर करनी है, ठीक है। तो जाके हम लोग जो है लॉगिन का एक्सेस टोकन जो है वो इसमें इस्तेमाल में ले सकें। तो आप लोगों को पूरा समझकर चलना है और बेवकूफ़ी नहीं करनी है। कोई कमेंटबाजी, जो गलत कमेंटबाज करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करें, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी यहाँ पर गेट किया, तो जो प्रेफरेंसेस में पहले सेट था वो आप लोगों के पास आ गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आगे भी हम लोगों को क्या करना है, कौन सी UI तैयार करनी है, ठीक है। धन्यवाद।